पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, बाइबल अध्ययन हम मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय पार हो गया है। आज हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, बाइबल पठन हमारे जीवन में और बाइबल का वचन कितने अनुग्रहमय बातें हैं। प्रभु हमारे साथ रहकर ये वचन द्वारा हम ये प्रभु का अभिषेक, प्रभु हमारे साथ रहकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, यह हम अनुभव करते हैं। बहुत लोग वचन पढ़ते हैं, लेकिन समस्या यह है वचन का अर्थ क्या है और क्या के लिए सब लिखा है और इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या लाभ है। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा इसलिए हमको जरूर ये समझाने के लिए आत्मा चाहिए और आत्मा सिखाइए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा आएगा, तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति और सब कुछ सिखाने के लिए आत्मा आएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक, पवित्र आत्मा से विशेष अभिषेक हम अभी प्रार्थना में ऐसे प्राप्त करते हैं। आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए। ये इस वक्त हम में और हमारे दुर्बलताओं में, हमारे जीवन में वचन पढ़ने के लिए जो बाधा है, वो वचन का अर्थ और शक्ति जीवन में अनुभव करने के लिए जो जो रुकावट है, सब दूर करने के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। और माँ मरियम, सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, ऐसे हम वचन में उत्साही बनो। वचन हमारे लिए आनंद, ऐसे वचन पढ़ने में आनंद मिलना चाहिए। ऐसे प्रार्थना में, स्तुति आराधना में शैतान का सिर को हम कुचल देता है। जीवन में इतना हल्का है, स्वतंत्रता है। इसलिए हम आज पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5। हम ऐसे पढ़ते हैं। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रिय मित्रों, ये इंट्रोडक्शन, शुरुआत में प्रभु ने क्या करते हैं और क्या बात समझाते हैं, घोषणा कैसे शुरू किया है। यहाँ ये पुराना नियम और ये नया नियम जोड़कर हम ऐसे तुलना करना अच्छा होगा। मतलब यह ईसा विशाल जन समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए, अपने शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे। पुराना विधान में ऐसे, प्रिय मित्रों, पहाड़ सीनाई पर्वत पर चढ़कर नबी मूसा द्वारा नियम हमको प्रभु ने दिया है। इसलिए यह पहाड़ पर चढ़कर यह नियम प्रभु से मांगने के समय और प्रभु को देने के समय, प्रिय मित्रों, वहां जन समूह जन समूह को छोड़कर नबी मूसा ने अकेला पहाड़ पर चढ़ गया। और यहाँ ये सीनाई पर्वत के ऊपर प्रभु नबी मूसा से बात कर रहे हैं, लेकिन नीचे ये जन समूह ये प्रभु को देखने के लिए नहीं और ये आवाज सुनने के लिए नहीं, सब लोग नीचे हैं, सब लोग नीचे हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ नया विधान में, पुराना विधान में हम ये सीनाई का विधान हम पढ़ते हैं नबी मूसा द्वारा। विधान की प्रतिज्ञा हो निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 19 में ये सब बात हम पढ़ते हैं। और इसके बाद प्रभु से आशीष, ये प्रभु का ये वचन, नियम, संहिता सब वो प्राप्त करते हुए फिर वो लौट आया। उस समय लोग देख रहे, लेकिन नया विधान में क्या कर रहा, प्रभु ने ये प्रजा को, यीशु ने अपने शिष्यों को, जन समूह को बुलाया, कहा नीचे नहीं रहना है, चढ़ना है। नीचे नहीं रहना है,
चढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। प्रिय मित्रों, इसलिए यहाँ पुराना विधान और नया विधान में ऐसे फर्क है। यह नियम, ये नियम के बारे में ये बाइबल, कुछ लोग, बहुत ये अन्य धर्म के लोग और बड़े बुद्धिमानी लोग इसके बारे में, ये 3 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार के 3 अध्याय, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ये 3 अध्याय के बारे में ऐसे कहते हैं, मतलब बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण बातें केवल ये 3 चैप्टर में है। लेकिन बहुत लोग ऐसे विश्वास करते हैं वो उसमें काफी है, ये 3 चैप्टर में हम विश्वासियों का विश्वास काफी है, और धर्मी बनने के लिए 3 चैप्टर, इसमें नियम पूरा काफी है। अच्छा उदाहरण है भारत, हमारे भारत इंडिया का ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो उसके ये अभिप्राय, उसने ऐसे कहा है, मेरा जीवन को बदलने के लिए, मेरे जीवन के स्वभाव को बदलने के लिए, मेरे जीवन के हर आदत को बदलने के लिए इन्फ्लुएंस किया है यह 3 चैप्टर। मतलब बाइबल में से मैंने यह पढ़ा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, ये 3 अध्याय द्वारा मेरे जीवन में, मेरा ये स्वभाव में, आदत में ऐसे बदलाव आया है। मैं सबसे अधिक से अधिक ये बातें मैं प्यार करता हूँ। ये महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता ने यह अभिप्राय, यह बात किया है। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत ईसाई लोग भी ऐसे कहता है। ये 3 चैप्टर में पूरा काफी है। प्रिय मित्रों, ऐसे बोलने पर इसमें ये 3 अध्याय में, ये 3 अध्याय, मतलब यह आशीर्वचन, ऐसे हम इसमें हेडिंग, इसलिए माउंट, द सरमन ऑफ माउंट। प्रिय मित्रों, पहाड़ की ओर चढ़कर वो हमको यह नियम दिया है। यह नियम, प्रिय मित्रों, यह नियम पहले पुराने नियम, नबी मूसा द्वारा जो नियम हमको मिला, इस्राएलियों को मिला, यहूदियों को मिला, लेकिन वो पूरा पालन करने के लिए बहुत मुश्किल थे। हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, और अन्य देव मूर्ति के आगे पूजा नहीं करना, और ईश्वर को प्यार करना, ये सब उल्लंघन किया है। फिर भी यीशु आकर इससे बड़ा कठिन नियम देता है। मतलब व्यभिचार करने में प्रभु ने क्या अर्थ दिया है, और व्यभिचार कैसे हम करते हैं, और ऐसे विवरण में पहले ऐसा नहीं दे। एक व्यक्ति को, एक स्त्री को हम व्यभिचार करने में, मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। इसलिए कौन इससे बच जाएगा। और एक व्यक्ति के विरुद्ध बात, ऐसे ये बुराई सोचने पर, भाई के विरुद्ध ऐसे वो मूर्ख है ऐसे बोलने पर वो हत्यारा है। प्रिय मित्रों, कौन बच जाएगा। इसलिए किसी के विरुद्ध ऐसे दोष आरोपण नहीं करना, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। प्रिय मित्रों, यह नया नियम है यीशु के दृष्टि में कैसे हम सीखते हैं। प्रिय मित्रों, पहले इससे इतना ज्यादा, इतना मुश्किलता नहीं दे, वो भी ये लोगों को पालन करने के लिए नहीं सका। इससे बड़ा, इससे और कठिन नियम आने पर कैसे हमको ये पालन करने सकते हैं। यह समझना चाहिए, प्रभु ने नियम दिया है, लेकिन ये नियम के अनुसार नहीं। पहले पुराने विधान में मुक्ति, इस्राएली लोगों को मुक्ति के लिए प्रभु ने ऐसे एक कवनेंट, इसलिए बछड़ा का ये रक्त
कवनेंट था। इसलिए नया विधान में प्रिय मित्रों, ये नियम के अनुसार नहीं है। हम ईश्वर से हम कैसे मुक्ति प्राप्त करते हैं, ईश्वर से कैसे हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, यह मेमना का रक्त एक विधान है। इसलिए यह नियम द्वारा नहीं, हम ये समझना चाहिए हमारे मुक्ति के लिए, हमारे अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26, क्योंकि पद संख्या 28 में, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त है, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। इसलिए हमारे मुक्ति, स्वतंत्रता, पवित्रता, ये सब प्रिय मित्रों सारे अनुग्रह इसमें जुड़े हुए प्रभु ने बलि चढ़ाया। नियम हमारे धर्म के अनुसार नहीं, हमारे कोई पुण्य फल के अनुसार नहीं, हमारे विश्वास के अनुसार, और हमारे बहुत अधिक ऐसे भलाई हम किया है, दान दिया है हो, इसमें नहीं। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, इसलिए उसकी दया से, उसकी अनुकंपा से हम प्यार महसूस करते हैं, हम अनुग्रह हम महसूस करते हैं, हमारे जीवन में आशीष हम प्राप्त करते हैं। ये सुनना चाहिए। इसलिए क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार ये चैप्टर 5 हम पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत अधिक से अधिक गहराई में हम उतरना चाहिए, नहीं तो हम ये पढ़कर हमको बहुत कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि कौन बच जाएगा। ऐसे जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु ने कितने कठिन बातें कहा है, हमारे दुख के लिए किया होगा, और हमारे और बोझ देने के लिए वो दिया होगा। प्रिय मित्रों, यहाँ और पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 में भी हम पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोना चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। ये समझकर हम पढ़ने पर हमको समझ में आएगा कि नहीं तो ये 3 चैप्टर में प्रभु नियम दिया है एक धर्मी बनने के लिए। कितने नास्तिक लोग, हम सुना है एक केरल में एक रविचंद्र ऐसे नामक एक बड़ा ये फेमस एक नास्तिक है, एथिस्ट है, उसके प्रवचन में मैं एक बार सुना है, बाइबल में यीशु के विरुद्ध और बाइबल के बहुत बातों के विरुद्ध वो ये निषेध करते हुए बात करते हैं, उपहास करते हुए बात करते हैं, लेकिन वो ये 3 चैप्टर के बारे में उसने कहा, हो कितने अद्भुत बातें वहां यीशु ने कहा है। ये कितने एक धर्मी बनने के लिए एक व्यक्ति के जीवन में, और इतने भलाई के बातें और भलाई करने के लिए, और इतना अच्छा से वो नियम लिखा है, वो कितने बातें सुंदर मधुर वाणी है उसने कहा है। लेकिन प्रिय मित्रों, हमको यह पालन करने में हम असमर्थ, दुर्बल है। कैसे हमको पालन कर सकते हैं? हम दुर्बल लोग हैं, हम दुर्बल। इसलिए ये बाइबल में ये प्रभु ने ये नियम दिया है, लेकिन ये नियम पूर्णता कहाँ है? यीशु पर विश्वास करना। क्या विश्वास? यीशु हमारे लिए मुक्ति का स्रोत है। वो कैसे मुक्ति हमारे जीवन में प्रदान किया है, वो अपने जीवन अर्पण करते हुए। इसलिए इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। इसलिए वो हमारे मुक्ति है, यह क्रूस हमारे लिए शक्ति है। इसलिए हम ये पालन करने के लिए ये नियम प्रभु ने कहा है, लेकिन ये कैसे यह पालन कर सकते हैं, इसमें ये 3 चैप्टर में इसमें नहीं लिखा है। ये हम पहचान हमको चाहिए, पाप के बारे में हमको पहचान चाहिए। जरूर यह पहचान नहीं है तो क्या करेगा? हमको नियम के बारे में, वचन के बारे में
हमको पहचान नहीं है तो बेटा और बच्चा और स्कूल में होगा और पढ़ाई करने के समय वो बिगड़ जाते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक पति को छोड़ देते हुए, पत्नी को छोड़ देते हुए, माँ बाप को छोड़ देते हुए, बच्चों को छोड़ देते हुए, अपने अपने मर्जी से, अपने इच्छा से ऐसा अधर्म, कुकर्म, ऐसे पाप वो करते हैं। लेकिन ये नियम हमारे आगे है तो हम यह ठीक नहीं है, यह अधर्म है, यह पाप है, यह नशा चीज शरीर के विरुद्ध है, यह व्यभिचार है, वो ईश्वर के विरुद्ध है और दूसरे के विरुद्ध है। और ऐसे प्रिय मित्रों, हमको नियम चाहिए, लेकिन यह नियम में हमारे मुक्ति नहीं है। हमको पहचान के लिए प्रभु देता है, लेकिन ये नियम कैसे पालन करना, यीशु अंदर रहने पर, यीशु के साथ जीवन बिताने पर, यीशु हमारे अंदर ऐसे नया जीवन, नया अभिषेक प्रभु देता है। ऐसे हैं होने पर हमको ये नियम के ऊपर है, हम किसी के विरुद्ध बात ऐसे दोष आरोपण नहीं करेगा, यीशु अंदर है तो। ऐसे ऐसे बुरी विचार से, बुरी इच्छा से एक दूसरे एक व्यक्ति को, अन्य पुरुष को, अन्य स्त्री को नहीं देखेगा। हमारे अंदर यीशु है तो। अगर यीशु हमारे जीवन में पूर्ण समर्पण हो, यीशु के आगे समर्पण किया, यीशु हमारे जीवन को और पालन करते हैं तो, राज्य करते हैं तो, शासन करते हैं तो, फिर हमको ये नियम के बारे में जानकारी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये नियम के ऊपर हम प्यार में है, पवित्रता में है, आराधना में है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बात इससे पहले हमको ये पहचानने के लिए, क्योंकि पुराना विधान में लोग, ये यहूदी लोग, इस्राएली लोग नियम पालन करते हैं, नियम बाय हार्ट ऐसे पढ़ते हैं, सीखते हैं और पालन करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। क्या के लिए? नियम पालन करने पर अनुग्रह मिलेगा, ये पाप करने पर अभिशाप आएगा। इसलिए अंदर डर है, प्रभु दंड देता है, इसलिए प्रभु दंड दे देगा। ऐसे सोचकर ये क्या कर रहे हैं और नियम पालन करते हैं। प्रार्थना क्या के लिए करते हैं? आज भी ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति है। प्रार्थना क्या के लिए है? बच्चों को संरक्षण मिलने के लिए। और संरक्षण नहीं तो, प्रार्थना नहीं करते हैं तो प्रभु दंड देगा, ऐसे सोचकर प्रभु हमें ऐसे अभिशाप दे देगा, प्रभु हमें घृणा करेगा, प्रभु हमसे अलग रखेगा, ऐसे सोचकर हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे सोचकर हम अनुग्रह के लिए, बच्चों का अनुग्रह, अपने जीवन में अनुग्रह के लिए, ऐसे अनुग्रह के लिए रोज रिमाला करते हैं, वचन पढ़ते हैं, रोज मिसा में भाग लेता है, वो बहुत बातें करते हैं। लेकिन नया विधान में प्रिय मित्रों, हमारे पुण्य फल के और पुण्य योग्यता के अनुसार प्रभु कुछ भी नहीं देता है, क्योंकि प्रभु इससे पहले प्यार है, पूर्ण प्यार है, और वो भेद नहीं, अलग भाव नहीं है। स्त्री होगा, पुरुष होगा, अन्य देश के और अन्य धर्म के, और परदेशी होगा, विदेशी होगा, प्रिय मित्रों, यूनानी होगा, यहूदी होगा, प्रिय मित्र, ऐसे भेद कुछ भी नहीं है। छोटा होगा, बड़ा होगा, गुलामी होगा, दरिद्र होगा, अमीर आदमी होगा, प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे ऐसे भेद नहीं। इसलिए यह सोचकर, यह समझकर ईश्वर के राज्य में ये हमारे लक्ष्य रख, ईश्वर के राज्य ऐसे लक्ष्य रखकर यह हम पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। और प्रिय मित्रों, इसलिए पवित्र आत्मा के विषय में भी, ये क्रूसित यीशु के विषय में भी जुड़े हुए बाइबल हमारे मुक्ति विधान क्या है, हमारे जीवन में मुक्ति का स्रोत क्या है, यह ऐसे समझो कर रखकर, ऐसे सब जुड़े हुए हम जीवन, ऐसे ये बाइबल का वचन, जीवंत वचन अब मनन चिंतन करना चाहिए। इसलिए ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पूरा 3 चैप्टर में प्रभु ने नियम दिया है। पहले सीनाई पहाड़ पर चढ़कर जो नियम दिया, और इसे बदलने के लिए, इसके पूर्णता के लिए प्रभु ने फिर नियम देता है।
लेकिन नियम के अनुसार नहीं है। हम कृपा, विश्वास और कृपा से हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह बात तो और हमारे जीवन में ये क्या के लिए हम नियम पालन करना है, मतलब ये नियम के अनुसार, ये नियम हमें समझ आते हैं। हम ऊपर, मतलब हमारे चर्च फादर्स जॉन क्रिसोस्टम और तिरतुल्यन, ऐसे बड़े बड़े चर्च फादर्स हमें याद दिलाते हैं, इस्राएली लोग ऐसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, केवल नबी मूसा गया। यहाँ यीशु अपने शिष्यों को बुलाया है, जन समूह को बुलाया है। कारण क्या है? लेवल, लाइफ स्टाइल। आप लोग ऐसे जीवन में ऐसे लेवल बढ़ना है, इसलिए कृपा में, अनुग्रह में, वजन में लेवल बढ़ना है। आपको देखने में ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में नहीं, अपरिष्कृत जैसे नहीं। आप एक क्रिश्चियन है तो ईश्वर का नियम जरूर आप पहचानना है। इसलिए व्यभिचार के बारे में, हत्या के बारे में, दूसरे के विरुद्ध क्रोध करने के बारे में, और एक एक वचन दूसरों के विरुद्ध दोष आरोपण करने में, प्रिय मित्रों, एक एक बातें ऐसे हमें समझना है। प्यार के पूर्णता यह है। इसलिए हमारे लाइफ स्टाइल ऐसे बदलना चाहिए, प्रभु चाहते हैं। नहीं तो हम ये नियम पालन करते हैं डरते हुए। डर अंदर है, क्योंकि मैं प्रार्थना आज नहीं किया है तो क्या होगा। बहुत लोग, हो मैंने स्वप्न में सांप को पाया है, स्वप्न में मैं वो शैतान को पाया है, स्वप्न में मैं दुर्घटना पाया है, इसलिए ओहो मैं आज प्रार्थना नहीं किया, वचन नहीं पढ़ा, इसलिए यह प्रॉब्लम आया। प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचना। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में वचन ऐसे निरर्थक शब्द नहीं है। वचन हमारे जीवन में शक्तिशाली है, लेकिन वो सदा हमारे लिए प्रोटेक्शन देने के लिए, संरक्षण देने के लिए प्रभु सदा तत्पर है। सदा प्रभु तत्पर है। हम इसलिए हमारे योग्यता पर नहीं, हमारे प्रार्थना के अनुसार नहीं, प्रभु का संरक्षण, प्रभु का प्यार सदा हमारे जीवन में। इसलिए हम ये आज्ञा पालन करना सीखना और आराधना करना, ये सब बातें इसमें जुड़े हुए। यह नियम पालन करने में कैसे यह नियम हम पालन करेंगे, कैसे ये नियम हम अनुभव करेंगे। प्रिय मित्रों, स्वर्ग राज्य किसका है? लिखा है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। प्रिय मित्रों, ये बात और थोड़ा भी विवरण चाहिए। इसलिए आज फर्स्ट चैप्टर में वंशावली के बारे में हम पढ़ा और उसके बारे में सीख लिया। ये वंशावली में बहुत एक खतरनाक चीज हम देखा है, मतलब पापी लोग को देखा है, व्यभिचारियों को देखा है। सेकंड चैप्टर में यीशु का जन्म, ज्योतिषियों का आगमन और वो आराधना किया है। थर्ड चैप्टर में संत जॉन द बैप्टिस्ट, वो फोर्थ चैप्टर में प्रभु ऐसे मरुभूमि में परीक्षा और उसके बाद शैतान को परास्त किया, उसके बाद बुलाया है, अपने शिष्यों को बुलाया है। और नेक्स्ट फिर प्रभु ने या घूमते घूमते शैतान को परास्त किया और रोगियों को चंगा किया और सुसमाचार की सेवा शुरू किया। ये धर्म सेवा प्रकट रूप से सामाजिक जीवन में प्रभु सेवा शुरू किया, प्रशिक्षण शुरू किया। प्रिय मित्रों, इसलिए फिफ्थ चैप्टर में ये बड़े बातें जीवन में धर्मी बनने के लिए और हमारे जीवन में उन्नति के लिए बहुत बातें लिखा है और प्रभु हमें बुला रहे हैं।
फिर हम नेक्स्ट भाग में इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। इसलिए प्रभु के आगे ये आराधना में और प्रभु हमारे अंदर ये अंधकार दूर करने के लिए ज्ञान, जीवन में आशीष प्रभु प्रदान करने के लिए आइए। मैं स्वीकार करता हूँ जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू है। हम स्वीकार करेंगे। इसलिए हम ये स्तुति और आराधना करते हुए स्तुति और आराधना के बीच में प्रभु से आशीष पाने के लिए तैयार हो जाए। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। फिर से गाएंगे। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। मेरे जीने का कारण आज हम स्वीकार करते हैं प्रभु का नाम, प्रभु यीशु का नाम एक सूत्रगढ़ है। वो अंधों को दृष्टि दिया और गूंगे बहरों को अच्छा किया है, रोगियों को अच्छा किया है, दरिद्रों को वो तृप्त किया है, वो वचन दिया है और दुर्बलों को वो पास बुलाया है प्रभु के पास। इसलिए हम आएंगे, हम स्वीकार करेंगे तू ही मेरा चरवाहा है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा सांत्वना है। इसलिए हम मिलजुल कर आराधना करेंगे। तू ही है मेरा चरवाहा है, तू ही है मेरा सहारा है, तू ही है मेरा चरवाहा है,
अभी हम मिलजुल कर स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम लेते हुए, ईश्वर का दीनता हम स्वीकार करते हुए शैतान को परास्त करते हैं। आशीष, प्रभु से आशीष सबके जीवन में, और सब अंधकार दूर कर दे वचन पढ़ने के लिए, और प्रभु के एक प्यार और दया और अनुकंपा अनुभव करने के लिए, वचन का शक्ति में चलने के लिए, वचन से छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। परिवार में आइए, पति पत्नियों के जीवन में, बच्चों के जीवन में, पूर्वजों के जीवन में, चौदह आत्माओं को प्रभु आशीष दे, आशीष दे, आत्मा दे, आत्मा दे, आत्मा दे, आत्मा दे, आत्मा दे, आत्मा, 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 आराधना। हालेलुया, 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 आराधना, आराधना। सारे अंधकार दूर कर दे, सारे बंधन खोल दीजिए, दुख मिटा दे, पाप मिटा दे, पाप मिटा दे, रोग मिटा दे। आराधना, 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 आराधना। सब मिलजुल कर प्रभु के आगे, प्रभु के उपस्थिति में हे दिल से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से अभी आराधना करें। प्रभु, मैं कितने पापमय जीवन में पिछले दिनों में, लेकिन आज प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू पाप क्षमा देने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ तू कितने दया है। मैं विश्वास करता हूँ तू कितने अनुकंपा। मैं स्वीकार करता हूँ पवित्र रक्त द्वारा, पावन लहू द्वारा प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हो। फिर से आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, पाप बोध और पश्चाताप मिलने के लिए आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, और नया जीवन बिताने के लिए कृपा दे। वचन पढ़ने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए, वचन पर चलने के लिए हमको कृपा दे, कृपा दे, कृपा, कृपा दे। ओ आराधना, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। ऐसे शरीर पूरा समर्पण करे और बुद्धि को समर्पण करे, मन को समर्पण करे, अपने जीवन में जो जो समस्याएं समर्पण करे, जो जो जरूरत है। आत्मा, पवित्र आत्मा आइए, शुद्ध कीजिए, हम स्वीकार करेंगे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। इसलिए हम एक एक वचन में, अनुग्रह का वचन, प्रोमिस का वचन, वो सब हम हमारे अंदर संजो कर रखना। विश्वास बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, स्तुति और आराधना में आशीष प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक कृपा मिलने के लिए हम आग्रह के साथ हम प्रार्थना करेंगे। रोगियों को छुटकारा देने वाला, पापियों को पाप क्षमा देने वाला, अंधकार दूर करने वाला वो प्रभु है। इसलिए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा